अगर आपकी स्पिरिट रेस्ट में नहीं है, रेस्ट करने का मतलब ये नहीं आप प्रेयर ना करो, रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे हो परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ के और आप बोल रहे हो परमेश्वर सब कुछ कर देगा। रेस्ट का मतलब ये है आप प्रेयर कर रहे हो जबरदस्त 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, पर आपकी स्पिरिट डिस्टर्ब नहीं है। आपने इस तरह से प्रेयर किया कि परमेश्वर मैंने प्रार्थना तो की है, पर तू आंसर देगा, कब देगा या नहीं देगा मैं तुझ पे छोड़ता हूं, मेरी स्पिरिट डिस्टर्ब नहीं है। हालेलुया। और जब शैतान आपकी सिचुएशंस बिगाड़ देता है और आप क्वेश्चंस रेज करने शुरू करते हो, व्हाई दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ऐसा प्रभु ने मेरे साथ क्यों किया। एक यहां पे एक क्वेश्चन है कि मेरी 5 बेटियां हैं और परमेश्वर ने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया। और अब शैतान आपकी बेटियों को यूज कर रहा है आपके खिलाफ। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरी वाइफ जो है ये तीसरी लड़की थी अपनी फैमिली की। जब ये पैदा हुई तो लोग रोने लगे इसकी फैमिली में, ऐसे रोने लगे लोग जैसे कोई मर गया होता। सारे रिश्तेदार इसके पिता को छोड़ के, इसकी मां को छोड़ के, और सारे रिश्तेदार रोने लगे। वो तीजी कुड़ी हो गई, तीजी प्यारे तीजी कुड़ी हो गई, सब रोने लगे कि तीसरी लड़की हो गई, एक भी लड़का नहीं है फैमिली में, क्या बनेगा इन लोगों का। और आज वही लड़की है जो तारनहारा बन के अपनी फैमिली में खड़ी है। आपकी प्रॉब्लम ये है, आपको ये नहीं पता कि आपका सुख लड़के देंगे या आपको लड़की देगी। कई फैमिली में 5 लड़के हैं पर उनका मां उनका बाप दोनों अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में है। और किसी की 3 लड़कियां और वो माता पिता ऐसे हैं जैसे उनके 6 बेटे होते हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप प्रभु पे भरोसा रखो, लड़कियां या लड़के मायने नहीं करते। अगर आपने प्रेयर की, प्रभु ने आपको दिया, अगर नहीं दिया मायने नहीं करता। वो आपकी किसी भी एक लड़की को आपके 7 लड़कों से बेटर कर सकता है। पर जैसे ही आपको लोग बोलेंगे ओ यार तेरे 5 कुड़ियां हो गई हैं, चलो जो रब दी मर्जी, वो ऐसा बेचारा उसको फील कराएंगे, ऐसा डाउन कर देंगे उसको कि उसकी स्पिरिट डिस्टर्ब हो जाएगी बंदे की। जो काम 3 चेले कर सकते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, वो बाकी 9 चेले नहीं कर सकते थे। कारण क्या था? वो 9 चेले लोगों की बातें भी सुनते थे। क्योंकि जब यीशु मसीह ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, वो बोलते थे परमेश्वर कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यशाया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई कहता तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठ गया। पतरस को पूछा तू मुझे क्या कहता है? कहता मुझे लोगों का तो नहीं पता लोग क्या कहते, पर मैं जानता हूं तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अगर आप लोगों की बातें सुनोगे सारा दिन, लोग क्या कहते हैं आपकी 5 बेटियों के बारे में या आपके बिजनेस के बारे में, हो सकता है आपकी 5 बेटियां हो, आपके एक भी बेटा ना हो, और हेवन में आप फेवरेट हो परमेश्वर के। हो सकता है आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हो और प्रभु के प्रिय मित्र हो, परमेश्वर आपको बेस्ट फ्रेंड समझता हूं, ऐसा हो सकता है। अगर शैतान ने आपकी सिचुएशन को उसने यूज करना है, 10-10 बेटों वाले भी डिस्टर्ब बैठे हैं कहीं, आपने ये देखना है शैतान कौन सी सिचुएशन में। ऐसी चर्च में टेस्टिमनी है, पता नहीं वो बंदा भाई यहां बैठा है कि नहीं बैठा, 9 बेटियों के बाद उसके बेटा हुआ, प्रभु ने दिया, सिख फैमिली से। एक बेटी की मैरिज हो चुकी है और एक बेटा अभी गोदी में था उसका। पहली बेटी की मैरिज होने को आ गई थी और बेटा गोदी में था। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकता, लेकिन आपको इतना बुद्धिमान ये बनना है कि शैतान आपकी किसी सिचुएशन को, वो बीमारी हो, वो गरीबी हो, वो चैलेंज हो, वो आपकी लाइफ का इंटरवल हो, आपकी लाइफ की लैंडिंग हो, आपने उसे अपने माइंड के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ उसे यूज होने नहीं देना। क्योंकि जिस दिन आपकी स्पिरिट डिस्टर्ब हुई, आपका बिगेस्ट, आपका जो
ब्रेक थ्रू है, आपकी जो लाइफ की ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके बीच से निकालनी है, वो परमेश्वर निकाल नहीं पाएगा उसे। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा और जैसे ही आपने कुड़कुड़ाया, आपकी ग्रोथ वहीं ठप हो गई, खत्म। आप चर्च में आ रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप विश्वासी हो, पर प्रभु को नहीं पता आप विश्वासी हो। क्योंकि आपके दिमाग में क्या आता है और आप क्या बोलते हैं, अपने चैलेंज में, अपने सुख में, अपने दुख में, अपनी बढ़ोतरी में, परमेश्वर सब बातों को नोट करता है। और अगर आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, आपकी स्पिरिट डिस्टर्ब है, आपको परमेश्वर आपके बीच से निकाल नहीं सकता वो चीजें जो परमेश्वर निकालना चाहता है। हर बंदे की लाइफ में चुनौती है, किसी की किसी रूप में, किसी की किसी रूप में। चर्च में आज भी टेस्टिमनी थी बेटे की, लेकिन वो हम टाइम की वजह से दे नहीं पाए, जिनके पता नहीं कितने सालों के बाद बेटा हुआ। पर दिक्कत यह है कि उसकी टेस्टिमनी सुन के आपकी स्पिरिट डिस्टर्ब ना हो कि प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं दिया। क्योंकि हर एक की लाइफ में परमेश्वर अपना प्लान अलग तरीके से जाहिर करता है। जब मैं चर्च में जाता था और लोग हील होते थे, और मेरा क्वेश्चन यह था, लोग अगर हील हो रहे तो मैं क्यों नहीं हो रहा। आज मेरा जवाब मुझे मिल चुका है, अगर मैं उस टाइम चंगा हो चुका होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता। मेरी चुनौतियों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। मेरी सेवा में आने का मकसद यही था कि प्रभु मुझे हील कर सके। पर अब ये मेरा मकसद नहीं, क्योंकि मैं उसके असली मकसद को पहचान चुका हूं। आपकी चुनौती आपको अगर आप फैसला करें परमेश्वर के खिलाफ ना कुड़कुड़ाने का, आपकी चुनौतियां आपकी हेल्प करेंगी आप में से बेस्ट निकालने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं। द बेस्ट इज कमिंग। मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैंने कहा द बेस्ट इज कमिंग। आप ब्लेस हो रहे हो कि नहीं? हां,